कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। अपूर्व सिद्धांतों की प्राप्ति हुई है। नर देह मिला है, अपूर्व काम करूँगा। ये मनुष्य देह जनवाणी मिली है, जिन दर्शन मिला है, ये तत्व ज्ञान मिला है, अपूर्व काम करूँगा। इस सिद्धांत के रस को पीऊँगा मैं। ये वो सिद्धांत हैं जो सिद्धांत अवाद्य हैं, ये वो सिद्धांत हैं जो अकाट्य हैं, ये वो सिद्धांत हैं जो अपरिवर्तनशील हैं, ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। ये वो सिद्धांत हैं, ये वो नियम है, ये वो कानून है जो कानून पूरे विश्व पर एक साथ लागू होता है। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ये कैसे सिद्धांत हैं, ये कैसी बातें हैं। भारत का कानून सिंगापुर पे नहीं लगता, अमेरिका पर नहीं लगता, लंदन पर नहीं लगता है, जापान पर हिंदुस्तान का कानून नहीं लगता है, वहाँ का कानून यहाँ नहीं लगता है। ये वो सिद्धांत हैं जो नरक में भी लगते हैं, स्वर्ग में भी लगते हैं, मध्य लोक में भी लगते हैं। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में जो कानून और जो सिद्धांत बदलते नहीं हैं, ऐसे सिद्धांतों का रसास्वादन कीजिए। इन सिद्धांतों का रसास्वादन तिर्यंच गति के अनपढ़ भी कर लेते हैं। इन सिद्धांतों का रसास्वादन मंद बुद्धि भी कर लेते हैं। इन सिद्धांतों का रसास्वादन नरक के नारकी भी कर लेते हैं। सैनी पंचेंद्रीय जीव कहीं भी किसी भी गति और किसी भी अवस्था में हो, इस सिद्धांत के रस का रसास्वादन कर सकता है। आत्मिक ज्ञान का सिद्धांत वही सिद्धांत है जो आत्मा का ज्ञान कराए, उसे ही सिद्धांत कहते हैं। आगे कोई सिद्धांत है ही नहीं, हम किसे सिद्धांत कहें भाई साहब। यह असली सिद्धांतों की चर्चा चल रही है। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के, आत्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लौकिक ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। विषयों के ज्ञान की चर्चा नहीं है, दुनियादारी के ज्ञान की चर्चा नहीं है, इधर उधर के ज्ञान की बात नहीं है। इसका ज्ञान कर लो, उसका ज्ञान कर लो, कंप्यूटर का ज्ञान कर लो, देखो आप थोड़े दुख मिट जाएंगे। अरे कछु नहीं मिटते कंप्यूटर के ज्ञान से। इंग्लिश का ज्ञान कर लो, संस्कृत प्राकृत का ज्ञान कर लो, भाषा का ज्ञान कर लो, ग्रंथों का ज्ञान कर लो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। सबको जानने से कुछ भी होने वाला नहीं है और आत्मा को जानने से सब कुछ हो जाएगा। क्या बातें हैं भाई साहब, कुछ अपूर्व बातें हैं, कुछ अद्भुत बातें हैं। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। रस पियो, रस। कल हमने चर्चा की थी ना, लक्ष्मी चंद जी साहब बोलो, कल हमने चर्चा की थी ना, आम रस की चर्चा नहीं है, एप्पल अनार आदि के किसी के जूस की बात नहीं है। यहाँ तो कौन से रस की बात है। आत्मा का रस निकालो जरा, चिंतन से निकलेगा वो रस आएगा। कुछ अपूर्व है वो रस, वो अद्भुत जाति का रस है, उस रस की ये बात कर रहे हैं। ये रस ही बड़ा विलक्षण है। ज्ञानियों के अंदर में वस्तु स्वरूप के अवलंबन से वीतरागी संतों की वाणी के आधार पर चलने वाला, रसास्वादन होने वाला अतीन्द्रिय आनंद के रस की चर्चा कर रहे हैं। सिद्धांत का रस कैसे मिलेगा भाई साहब, वो सिद्धांत का रस कैसे मिलेगा, वो ज्ञान रस कैसे होगा, वो भेद विज्ञान कैसे चलेगी, भेद विज्ञान की धारा, जिस धारा में मुझे बहना है। ये कह रहे हैं विचार करो भैया, विचार करो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। इसका विचार विवेक पूर्वक करो भाई साहब, शांत होकर के। किसका विचार करना है, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संबंधों की क्या स्थिति है, शांत चित्त होकर के। आत्मा का ज्ञान क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांतों का रस क्या होता है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो पीजिए। शांत होकर के कीजिए और शांत होकर के पीजिए, ये बात कह रहे हैं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की 4 लाइनें, संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे अपन आगे। बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है। ये सारे विचार ऊपर से चलना है, हमारे को ऊपर से चलना है।
जो बातें ऊपर से कही जा रही थी, बार बार में विचार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विवेक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर से जरा देखिए कितनी बार विचार विवेक शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। बोलो, विचार करो, विवेक से काम लो, धैर्य से काम लो, शांति से काम लो। क्या विचार करना है? किसका वचन, भैया किसका वचन, वचन किसका ये बतलाओ। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में, उस तत्व की उपलब्धि में किसका वचन काम आएगा? बोलिए। हमें तत्वोपलब्धि करनी है, हमें आत्मोपलब्धि करनी है, हमें आत्मा का अनुभव करना है, हमें त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को जानना है, हमें आत्मा को पहचानना है, हमें उस सिद्धांत का रस पीना है। किसका वचन काम आएगा? कोई तो बताए हमें सत्य मार्ग, सत्य पथ, सच्चा रास्ता। कौन है बताने वाला? किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में, उस तत्व की उपलब्धि में किसका वचन काम आएगा? शिवभूत है। बोलो, क्या कह रहे हैं? ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवल मानू। किसके वचन को मैं सत्य मानूं, किसके वचन को सत्य स्वीकार करूं, किसके किसके वचन की बात करूं मैं, ये तो बतलाइए। कौन है ऐसा जिनके वचनों पर मुझे चलना है? कौन है ऐसा जो मुझे सही रास्ता दिखाने वाला है? महावीर है स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जिनेंद्र देव, हे महावीर भगवान, आपकी वाणी ही एकमात्र ऐसी हो सकती है, आपका उपदेश ही एकमात्र ऐसा हो सकता है। साक्षात जिनेंद्र देव के वचन, केवलियों की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि, वही एकमात्र ऐसी हो सकती है जो मेरी उस तत्व की उपलब्धि के लिए शिवभूत होगी। उपलब्धि करनी है उस तत्व की, उस तत्व को उपलब्ध करना है। किसका वचन, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि के लिए? शिवभूत है, कल्याणकारी है। शिवभूत, शिवभूत का मतलब क्या होता है? शिवभूत माने, वैसे शिव शब्द का अर्थ होता है मोक्ष, और शिव शब्द का अर्थ कल्याण भी होता है। शिवभूत माने कल्याणकारी। उन वीतरागी संतों का वचन कैसा कल्याणकारी है? किसका वचन, किसका वचन? अरे अरे, वीतरागियों की चर्चा सुनो, वीतरागी को लख वीतरागी बनो, वीतरागी को सुनो वीतरागी बनो। रागियों को सुनकर के वीतरागी नहीं बनते। यहाँ से भी श्रीमद जी साहब के इस वचन से भी वो रहस्य निकलता है जो धवलादी ग्रंथों के अंदर मिलती है। जय धवला में हमने पढ़ी है मूल में बात। वे कहते हैं वर्तमान काल में, वर्तमान युग में ज्ञानी चाहिए, ज्ञानी। आत्म कल्याण के लिए ज्ञानी का उपदेश चाहिए। ज्ञानी के उपदेश के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। सूत्रधार चाहिए। जैसे होते हैं ना इस तरह के, जगत में इस तरह की बहुत बातें चलती है, जिसको वो उपलब्ध हुआ हो वही उसके लिए रिकमेंड कर सकता है। ऐसे कोई कई चीज़ें होती है, कई इस तरह की बातें आप लोग जानते होंगे। जो खुद पीएचडी हो गया हो वो पीएचडी वालों को रिकमेंड कर सकता है। जिसने खुद को वो अवार्ड मिला हो वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस अवार्ड के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकता है। ऐसा होता है जगत में, इसी प्रकार का स्वरूप है। ये जगत में कई बातें ऐसी चलती है। तो कहते हैं जिसे आत्मा खुद को मिल गया हो वो जगत में दूसरों को आत्मा दिखा सकता है। जिसे आत्मा मिल गया वो आत्मा दिखा सकता है। क्या कह रहे हैं? किसका वचन? विचार करने के लिए कह रहे हैं। हर किसी के वचन पर मत चलने लग जाना। ये किसका वचन कह करके कहना चाहते हैं? दुनिया में हर किसी के वचन को सत्य मत मान लेना। अपनी गांठ की अकल का प्रयोग करना। ये जो नारियल है इसको सड़ा नारियल मत समझना, अपनी खोपड़ी को विचार विवेक पूर्वक ये जो बात कही जा रही है इस बात में सच्चाई कितनी है, ये जो बात कही जा रही है इस बात में रहस्य कितना है, इस बात में गहराई कितनी है, इसका विचार विवेक करना। कह रहे हैं यहाँ किसका वचन? क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हर व्यक्ति कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ वो सही बात है। प्रमोद जी भाई साहब क्या करें बोलो? हर व्यक्ति, हर उपदेशदाता ये कहता है मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही बात है भैया, मेरी बात मान लो आप। तो मैं कह रहा हूँ ना मैं आपको मोक्ष ले जाऊंगा मेरे साथ में। बोलो अभी यदि मैं कहूँ यहाँ पर इस भरी सभा में कि कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेरे साथ में मोक्ष जाने को तैयार है, तो फटाफट लोग हाथ खड़ा करने को तैयार हो जाएंगे।
मैं जाने को तैयार हूँ, आपके साथ में मैं भी चलूंगा, आपके साथ में मैं भी। पंडित जी मेरे को भी ले चलना, पंडित जी मैं तो आपका हाथ पकड़ लूंगा तो चलूंगा। अरे भाई ये पोपा भाई का राज नहीं है, ये कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है। किसी के उपकार से, किसी के आशीर्वाद से, किसी की पीछी माथे पर लग जाने से कुछ कल्याण नहीं होता है किसी का। तीर्थंकर भगवान किसी को हाथ पकड़ करके ले जाएं ऐसा नहीं है। किसी ने कुछ रास्ता बता दिया और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा ना तो तुझे भी आवाज लगा लूंगा, मैं मोक्ष जा रहा हूं भैया तू भी आ जाना, संतोष जी साहब आप भी आ जाना, मैं जा रहा हूं मोक्ष जा रहा हूं। क्या क्या आपका पागलपन है। ये दुनिया है, यहां बहुत धोखा है, कदम कदम पे धोखा है। धर्म के नाम पर जितना बड़ा धोखा है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे बड़ा धोखा यदि कहीं दिखता है तो धर्म के नाम पर दिखाई देता है। इसे लोग बिजनेस कहने लग गए हैं, इसे लोग बिजनेस मानने लग गए हैं। क्या बिजनेस मानने लग गए हैं लोग। गुरुदेव के साथ में जाएंगे, गुरुदेव के समय में बहुत ऐसी चलती थी बातें। अब दादा ने एक बार मना कर दिया उस प्रसंग में, मुझे नहीं जाना उनके साथ में मोक्ष। महावीर भगवान ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन पार्श्वनाथ भगवान से पहले कर लिया था, ऐसा है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति किसने पहले बांधी, महावीर भगवान ने या पार्श्वनाथ भगवान ने? महावीर भगवान ने। अरे महावीर भगवान की तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध गई, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध गई। राजा कुल के भाव में बंधी थी ना, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध गई साहब इनके तो, गजब हो गया, गजब हो गया। ये तो कौन से बनेंगे? बोले 24वें। तो बोले 23वें कहाँ हैं? बोले वो तो अभी कई दूसरे भवों में हैं, अभी उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति कब बांधेंगे? बोले बहुत बाद में बांधेंगे अभी तो। फिर उसके बाद में क्या होगा? बोले तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधेंगे, फिर 12वें स्वर्ग में जाएंगे, फिर मनुष्य बनकर के पहले मोक्ष भी चले जाएंगे, और उसके बहुत बाद में महावीर स्वामी उतर करके आएंगे, लगभग 250 वर्ष बाद में, फिर उनको वो तीर्थंकर बनेंगे। तो समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? बात क्या है? जो ऊंचे स्वर्ग में चला गया वो लंबे समय के लिए अटक गया। यहां किसी के साथ का चक्कर नहीं है। इसे कह रहे हैं किसका वचन? ज्ञानी का वचन। कौन ज्ञानी है जो ये कहे कि भैया तुझे मेरे शरण में आने की जरूरत नहीं है, तू तो अपनी शरण में चला जा। समझ में आ रही है क्या? मेरी शरण में आने की जरूरत नहीं है तुझे, तू अपनी शरण में चला जा, अपनी शरण में कल्याण हो जाएगा। प्रदीप जी भाई साहब, हमारी शरण में आने की जरूरत नहीं है, निश्चय शरण आपको आप। पाटनी जी आप ही आपके लिए शरणभूत हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। हमारी जैन परंपरा में यही तो विशेषता है, हर व्यक्ति स्वाधीन है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्र हैं। आप भी अपनी स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। किसका वचन? उस तत्व की उपलब्धि। क्या होती है उपलब्धि? उपलब्धि माने होता है अनुभव, उपलब्धि माने होता है उसमें समा जाना, उपलब्धि माने होता है प्राप्त हो गया, मजा आ गया, अब क्या है लॉटरी खुल गई, अब तो इसका नाम है उपलब्धि। उपलब्धि हो गई है, मैं शिवभूत है। कौन है? जवाब भी दे दिया है खुद ही। हम क्या बताएं भाई साहब, आप कहाँ ढूंढोगे? हम ही बता देते हैं आपको। आप कहाँ ढूंढोगे, कहाँ तलाशोगे? आप उसका वचन कहाँ तलाशोंगे? आप किसका वचन आप कहाँ तलाशोगे? यहाँ ये कह रहे हैं निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। अरे स्वानुभूति का जन्मदाता है वो निर्दोष नर का वचन। ऐसे व्यक्ति का वचन चाहिए जो व्यक्ति निर्दोष हो। निर्दोष नर का वचन चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भावना से कही जाने वाली बात होनी चाहिए। कौन है निर्दोष व्यक्ति? निर्दोष नर कहलाते हैं तीर्थंकर परमात्मा, निर्दोष नर कहलाते हैं अरहंत भगवान। नमो अरहंताणम, वे निर्दोष पदवी के धारी हैं, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है, अरहंतों के वचन की बात चल रही है, कोई लाग लपेट नहीं है। महावीर जी भाई साहब, आप यदि जाकर के सुनो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि तो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा कुछ कि यार इनका नाम भी महावीर है और मेरा नाम भी महावीर है, चलो यार अपन तो एक ही नाम राशि वाले हैं, आपको कुछ थोड़ा सा अच्छा स्पेशल टिप्स देता हूं मोक्ष जाने के लिए। कुछ नहीं है, सब एक समान है। रंच मात्र भी जिसमें दोष नहीं हो, निर्दोष, दोष जिसमें से निकल गए हों, उनका नाम है निर्दोष। और नर, कौन से व्यक्तियों की बात कर रहे हैं?
कौन से नर की बात कर रहे हैं, कौन से मानव की बात कर रहे हैं? अरे मानव की नहीं, महामानव की बात कर रहे हैं। ये मानव की बात नहीं कर रहे हैं। निर्दोष नर, कौन व्यक्ति मिलेगा ऐसा जो निर्दोष नर होगा? मतलब ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो निर्दोष व्यक्ति होगा, जिसमें कोई दोष नहीं हो? मिलेगा ऐसा कोई व्यक्ति? यहाँ कौन है ऐसा जो निर्दोष हो? यारों मेरी बात सुनो और ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, ऐसा कोई इंसान मिलेगा क्या आपको? कि इंसान तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति, ऐसे नर जरूर मिलेंगे जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर लिया हो, जो निर्दोष हो गए हों। दोष किए होंगे भूतकाल में, भूतकाल में किसने क्या क्या दोष नहीं किए हैं, क्या गिनती करें? अनंत है अनंत। ऐसे कौन से पाप हैं जो अनंत काल में, भूतकाल में आज तक नहीं किए गए हों? अनंत पाप अनंत बार किए गए हैं, लेकिन अब निर्दोष होने के लिए कमर कस ली गई है। उनका वचन, उनके वचनों पर यदि ये जीव चलता है तो कहते हैं स्वानुभूति प्रसूत है। प्रसूत माने क्या होता है? जन्म देने को प्रसूत, प्रसूति गृह, प्रसूत गृह, प्रसूति गृह क्या होते हैं? जहां जन्म होता है तो प्रसूत है। प्रसूत माने होता है जन्म। तो स्वानुभूति प्रसूत, स्वानुभूति का जन्मदाता है। ऐसे ज्ञानियों के वचन को हृदय में देखो भैया, उन ज्ञानियों के वचनों को सुनोगे, ज्ञानियों के वचनों को अंदर में उतारोगे तो कह रहे हैं स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी, स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी। स्वयं अनुभूति प्रसूत है। क्या बात कर रहे हो? वचन सुना उनका, बात सुनना ज्ञानचंद जी भाई साहब कोटा से, बोलो। वचन सुना उनका और अनुभव हुआ अपने आप का। क्या? जननी कक्ष तो प्रसूति गृह कहते हैं। प्रसूति गृह वो जननी कक्ष है। यहां प्रसूति गृह की चर्चा नहीं है, यहां प्रसूति शब्द नहीं है, यहां प्रसूत शब्द है। प्रसूति गृह जहां जन्म होता हो, और प्रसूत माने जन्म लेना, प्रकट हो जाना। प्रकट होने के अर्थ में चर्चा है, जन्म लेने के अर्थ में चर्चा है। स्वानुभव प्रकट हो जाएगा, स्वानुभव प्रकट हो जाएगा, अनुभव प्रकट हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी, रसास्वादन होगा उस आनंद का, जिस आनंद का अनुभव अनादिकाल से आज तक कभी नहीं किया हो, उस आनंद का अनुभव होगा। बोलो, उस सुख का अनुभव करने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कैसे होगा? निर्दोष नर के वचनों पर चलने से होगा। स्वानुभूति प्रसूत है। अरे अरे क्या भावना भा रहे हैं भाई साहब, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एक एक शब्द कितना चुन चुन करके रखा गया है। 2 लाइनें हो गई, 9 नंबर का छंद पूरा हो गया अपना। अंतिम 2 लाइनें बची है। पहले इन 2 लाइनों को एक बार पुनः देख लीजिए, फिर नीचे बढ़ूंगा। नीचे भी बड़े गजब के शब्द हैं। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। महावीर भगवान का वचन, कुंदकुंदाचार्य का वचन, वीतरागी संतों का वचन, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में क्रम से चले आए हुए संतों का वचन। किसका वचन? बतलाइए तो सही। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। किसकी सुने? कुंदकुंदाचार्य की सुनो, अमृत चंद्राचार्य की सुनो, वीतरागी संतों की सुनो, दिगंबर संतों की सुनो, महापुरुषों की सुनो। शिवभूत है, कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है। किसके वचनों के अनुसार चलूंगा तो कल्याण होगा। हर्षवर्धन जी साहब, शिवभूत का मतलब कल्याणकारी। वो होता है ना, अरे यार इसकी तो जवानी काली है, ऐसी बातें कहते हैं ना लोग, इसकी तो काली जवान है, इसकी तो जवान इस प्रकार की है। अरे यार हमेशा गलत ही गलत बात बोलेंगे, ये तो खोटी बात बोलेंगे, ये तो आप शब्द। अरे नहीं भाई, ये जिनके वचनों की चर्चा चल रही है, उनका वचन, उनके वचनों पर जो चल लेते हैं वे अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या? जो उनके वचनों पर चल लेते हैं। बातें क्या कही जा रही है, ये शब्द किस प्रकार के कहे जा रहे हैं, सुनो तो सही, एक बार उतारो तो सही उसे अपने अंतर में। शिवभूत है, उपलब्धि हो जाएगी। आपको किसकी उपलब्धि करनी है ये भी तो नक्की कीजिए। किसकी उपलब्धि की भावना है?
बोलो, ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, वैराग्य की उपलब्धि हो जाए। सोचो तो सही भाई, क्या आप जिनकी उपलब्धि करना चाहते हैं ये कुछ अलग हटके बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक बार नक्की करो आप उपलब्धि किसकी चाहते हो। बोले आत्मिक ज्ञान की उपलब्धि चाहिए, उस तत्व की उपलब्धि चाहिए, तत्वोपलब्धि चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? स्वानुभव के लिए, स्वानुभव के जन्म के लिए निर्दोष नर के वचनों को अपने अंदर में देखना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। आगे की 2 लाइनें देखो। तारो अरे, क्या तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लख लीजिए। क्या? अरे भाई, हे आत्मा तारो तारो, शीघ्र आने आखड़ो। क्या? सर्वात्म मां समदृष्टि दो, वचन ने हृदय लखो। इस वचन को हृदय में देखो भाई साहब, ये कैसे वचन की बात कर रहे हैं ये। तारो, हे प्रभु हे प्रभु, हे वीतरागी संतों, मुझे पार लगा दो। भावना भारे हैं इस तरह की। वीतरागी संतों के साथ सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है भक्त। कहते हैं 17 साल की उम्र में लिखी थी अमूल्य तत्व विचार श्रीमद राजचंद्र जी साहब ने, 17 वर्ष की उम्र में। क्या रचना है, क्या कम उम्र में तो उनका स्वर्गवासी हो गया था। मैंने करीब 33-34 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया था। कितनी कम उम्र थी, और इतनी कम उम्र के अंदर क्या उपलब्धि थी उनकी, क्या चिंतन था, क्या चिंतन धारा थी। कितनी कम उम्र के अंदर उन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी है। बाल्य अवस्था होती है टीनेजर्स के अंदर, क्या 33 वर्ष के अंदर उनकी आयु पूरी हो गई। अब ये कह रहे हैं ये क्या काम कर दिया है उन्होंने। तारो है, ये कह रहे हैं प्रभु तारो, आप तारो निजात्मा, तारो निजात्मा। क्या कह रहे हैं? तारो, अरे तारो मतलब पार लगा दो। तारो मतलब तिर जाने की बात कर रहे हैं, संसार समुद्र से पार होने की बात कर रहे हैं। 17 साल के बच्चों को तो होश भी नहीं रहता है इस तरह का कि तिरने की बात क्या होती है। ये रचना देखो कैसी अद्भुत है। 17 साल के बच्चे से पूछो मोक्ष जाएगा, ये क्या मोक्ष मोक्ष क्या लगा रखी है यार, हमें उलझाओ मत फालतू की बातों में। ये प्रवचन की बातें आपके लिए ठीक है। अभी हमारी क्या उम्र है, अभी उम्र क्या है। बाल बुद्धि होती है 15-17 साल की उम्र में बच्चे होते हैं। उस अवस्था के अंदर कह रहे हैं ये क्या 16 वर्ष 5 महीने, लो और एग्जैक्ट बतला दिया है। 16 वर्ष 5 महीने की उम्र में ये लिख दी थी ये रचना। तारो अरे तारो निजात्मा, क्या तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। अनुभव करो, अनुभव शीघ्र अनुभव करो, जल्दी से अनुभव करो भैया, जल्दी से। क्या समझ में आ रही है क्या बात? बहुत जगह पर आश्रम बने हुए हैं हीराचंद जी साहब, बहुत जगह पर। आगास गए थे हम, इधर भी हैं, सब जगह बहुत जगह हैं दुनिया भर में। बाहर हैं हम तो, वहाँ राजकोट में जहाँ इनकी समाधि थी वहाँ जा कर के आए। राजकोट में 10 लक्षण था मेरा एक, 2008-9 की बात है शायद, 2009 की बात है। 10 लक्षण पर्व का प्रसंग था और वहाँ राजकोट में वहाँ इनकी समाधि हुई। और वहाँ बाकायदा इनका वो आश्रम जैसा क्या कहेंगे उसे, वो बनाया गया। आगास अलग है, मैं राजकोट की बात कर रहा हूँ, जहाँ इनके अंतिम संस्कार जहाँ हुआ ना, वहाँ मंदिर जैसा, साधना केंद्र जैसा वहाँ बनाया गया। देखिए बात क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर तारो अरे तारो निजात्मा। कैसे तरेगा भैया, कैसे तरेगा ये बता दो। विदेशों में भी बहुत सारे आश्रम हैं इनके, जगह जगह पर मंदिर हैं, संप्रदाय है, बिल्कुल एक अलग संप्रदाय चल पड़ा है। अब क्या कहें, जो भी है स्थिति, श्रीमद जी के नाम से एक अलग ही पूरा एक कुटुंब जैसा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।